यह कहानी तब की है जब मैं जूनियर हाई स्कूल का छात्र था। एक सुबह गर्मी की छुट्टियों के दौरान जब मेरे पिताजी काम पर गए थे, मेरी माँ और मैंने फैसला किया अपनी नानी से मिलने जाने का, जो एक ग्रामीण इलाके में रहती थी। क्योंकि मेरी नानी का घर देहात में स्थित था, वहां पहुंचने के लिए पहले बाईं ओर मोड़ लेना पड़ता था। फिर 5 मिनट तक एक संकरी, एक गाड़ी के लायक कच्ची सड़क से होकर जाना होता था। सड़क के किनारों पर धान के खेत और जंगल थे। जैसे ही हम पहुंचे, मैंने अपनी दादी को नमस्ते किया। फिर मैं अपने सबसे छोटे मामा के कमरे में गया। मुझे अपनी नानी का घर पसंद था क्योंकि मेरे मामा गेमिंग के बहुत बड़े शौकीन थे और उनका कंप्यूटर मेरे घर वाले कंप्यूटर से कहीं बेहतर था। तो जैसे ही मैंने यह सुनिश्चित किया कि मेरे मामा काम पर गए हैं, मैंने उनका कंप्यूटर चालू किया और डूम 3 खेलना शुरू कर दिया, जो उस समय का सबसे लोकप्रिय गेम हुआ करता था। एक बार की बात है, जब मैं गेम खेल चुका था, लगभग 1 या 2 घंटे बाद मेरे मामा वापस लौटे। उनके आते ही मेरी दादी ने उनसे कहा कि वह उन्हें किराने का सामान लेने ले चले, क्योंकि मेरी माँ, मेरी मौसी और मैं उनकी घर पर मेहमान थे। तो लगभग शाम 7 बजे वे सभी शहर चले गए थोड़ा किराना सामान लेने, और उन्हें अलविदा कहकर हाथ हिलाया, क्योंकि मुझे लगता है कि यह बताना ज़रूरी नहीं है कि क्यों मैं उत्साहित था। मैं बस यहीं तक छोड़ देता हूँ। करीब 90 मिनट का फ्री टाइम एंजॉय कर रहा था, तभी मेरे मामा का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि वह सड़क पर बाएं मुड़ने ही वाले थे, लेकिन आगे का एक पहिया पंचर हो गया था और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन्हें एक नया टायर ला दूं, जो जैसा मैंने पहले बताया था स्टोरेज शेड में रखा था। उस बाएं मोड़ को लेने के बाद उस संकरी सड़क से गाड़ी चलाकर मेरी दादी के घर तक पहुंचने में लगभग 5 मिनट लगते थे, लेकिन पैदल चलकर इसमें लगभग 20 से 30 मिनट लगते थे। अब जब मैं सोचता हूं, उस रास्ते पर चलना थोड़ा डरावना था, खास तौर पर रात के समय, क्योंकि उस सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं थीं और चारों ओर धान के खेत और जंगल थे। करीब 9 बजे का समय था और वह इलाका करीब 8 बजे के बाद ही काफी अंधेरा हो जाता था, क्योंकि वह इलाका देहात में था। सच कहूं तो मैं बहुत डर गया था, लेकिन किसी को यह बताना नहीं चाहता था कि मैं डरपोक हूं। इसलिए मैंने तय किया कि मैं जाऊंगा। मैंने टायर उठाया, घर से बाहर निकला और कच्ची सड़क पर चलना शुरू कर दिया। मैं देख सकता था कि मेरे मामा की कार की लाइटें चमक रही थीं। हेडलाइट्स मेरी ओर आ रही थीं, जिससे पता चला कि वह अभी भी मुझसे काफी दूर था, और वो हेडलाइट्स 2 बड़े पीले धब्बों जैसी लग रही थीं। मैं थोड़ा राहत महसूस कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे मामा और परिवार सड़क के उस पार थे। लेकिन रात बहुत अंधेरी थी, जिससे मेरा डर और बढ़ गया। तुम जानते हो, जब तुम अंधेरे में चलते हो तो आंखें धीरे धीरे अंधेरे में देखने की आदत डाल लेती हैं और धीरे धीरे धुंधली आकृतियां नजर आने लगती हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई धान के खेत में खड़ा था और कोई बैठा हुआ भी था। वो नीचे बैठा था, अपनी ठुड्डी को हाथों पर टिकाए झाड़ियों के पीछे से मुझे देख रहा था। मैं ठंडे पसीने में भीग गया और अपने पैरों को कांपने से रोकने के लिए पकड़ लिया। यह उस अंधेरी रात में अकेले होने से भी ज्यादा डरावना लग रहा था, और मेरे मन में जो डर और भ्रांति बनी थी, उसकी वजह से मुझे बहुत चक्कर सा आने लगा। लगभग 20 मिनट चलने के बाद मैंने अपने मामा की कार की ओर देखा और समझ गया कि मैं लगभग पहुंच ही गया हूं। खुशी में मैंने टायर को और तेज घुमाया। मैंने टायर को जल्दी से उसकी तरफ धकेला, जितनी जल्दी हो सके, लेकिन मेरे सामने कुछ दिखा। मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या था, क्योंकि वो मुझसे थोड़ी दूरी पर था, पर वो कुछ काला सा था। अचानक मुझे अजीब महसूस हुआ और मैंने अपनी रफ्तार धीमी कर दी, क्योंकि मैं ये पता लगाना चाहता था कि वो क्या है। थोड़ी दूरी अभी भी थी, फिर भी मैंने अपनी गर्दन और सिर को जोर से खींच कर देखने की कोशिश की, लेकिन बहुत अंधेरा था। हालांकि मैं डरा हुआ था, फिर भी मैंने फिर से चलना शुरू किया, ये सोचते हुए कि कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे चाचा और परिवार लगभग 300 मीटर दूर थे। लेकिन जब मैं
उस चीज के पास पहुंचा तो मैं रुक गया, क्योंकि अब वो साफ दिखने लगी थी। वो एक बूढ़ी औरत थी जो झुकी हुई बैठी थी और उसका मुंह खुला हुआ था। वो धान के खेतों की तरफ देख रही थी। मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया, सिर्फ उसका एक किनारा दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरा पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि उसका चेहरा एकदम भावहीन था और उसका खुला हुआ मुंह अब अंधेरे में भी साफ दिख रहा था। बिना जाने ही मैं उस बूढ़ी औरत के बहुत करीब चला गया था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बस यूं ही चुपचाप उसके पास से निकल जाऊं तो बात और डरावनी लगने लगी। इसलिए मैंने डरते हुए उससे बात करनी शुरू की, कांपती आवाज में। मैंने कहा, माफ कीजिए, आप यहां रात को क्या कर रही हैं? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और धान के खेतों की तरफ देखती रही। मैं रोने की कगार पर था। मैंने जोर से कहा, माफ कीजिए। तब उसने मेरी तरफ देखा और जैसे ही उसने मुझे देखा, मेरा दिल सिमट गया। हालांकि अंधेरा था, फिर भी मैं साफ देख सकता था कि उसके बाल पूरी तरह से सफेद और जले हुए थे और मुझे सिर्फ उसके सफेद, उसकी आंखों के कुछ हिस्से ही दिख रहे थे। सबसे डरावनी चीज थी उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां और दाग जो उसे ढके हुए थे, और उसका पूरा खुला हुआ मुंह मुझे अजीब सा लगने लगा। ऐसा लगा जैसे मैं पागल हो रहा हूं। उसे देखते हुए हमारी आंखें मिली, लेकिन मैं नीचे देख रहा था जबकि वो ऊपर मेरी ओर देख रही थी। कुछ पल तक आंखों में आंखें डालकर देखने के बाद उसने अपना शरीर मेरी ओर घुमा लिया। ओह भगवान! मैं समझा था कि वो बैठी हुई है, लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि उसके शरीर का निचला हिस्सा था ही नहीं। उसका केवल धड़ और सिर था, जो कि जमीन से दो बाहों के साथ वो उठी। मेरे दिमाग में कई विचार आने लगे, लेकिन मुझे याद है, ऐसा लगा जैसे शैतान मेरे सामने खड़ा हो। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो दौड़कर अपनी दोनों बाहों से मुझसे टकरा जाएगी। अगर मैं हिला नहीं तो मैंने अपनी सारी ताकत से टायर पकड़ा और आंखें बंद करके पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। मुझे याद भी नहीं कि मैं कितनी देर तक दौड़ता रहा, लेकिन अचानक मुझे राहत महसूस हुई। अगली सुबह हो चुकी थी और मैं अपनी दादी के कमरे में था। जब मैंने अपनी माँ से पूछा क्या हुआ था, तो माँ ने कहा कि वो कार में मेरा इंतजार कर रही थी और मुझे सिर नीचे के हुए टायर को पकड़े दौड़ते हुए देखा। मैं अचानक सड़क पर गिर गया, जिससे मेरा परिवार घबराकर कार से बाहर आ गया। माँ की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। फिर मैंने उन्हें और अपने बाकी परिवार वालों को वो सब बताया जो मेरे साथ हुआ था। टिंकी और मुझे लू लग गई थी। उसी शाम दादी ने मुझे चिकन सूप पिलाया और चाचा ने कहा कि मैं हॉरर गेम्स खेलने से मुझे रोक दिया गया और अब मैं ड्यूम 3 नहीं खेल सकता था। उसके बाद मैं केवल एक स्टार वॉर्स रेसिंग गेम ही खेल सकता था जब भी मैं अपनी दादी के घर ठहरता था। आज भी मैं मानता हूं कि वो कोई भूत नहीं था जो मैंने उस दिन देखा था। वो सिर्फ एक भ्रम था जो मेरी मानसिक कमजोरी की वजह से हुआ।